स्फुलितं चक्षुर्द्वितीया पुनः पार्वत्या जगनस्थलास्तनतटे शृङ्गारभारालसम् अन्याद्दूरनिरस्तचापमधना क्रोधोन्नलोदीपितं शम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग योग सूत्र के कैवल्य पाद को लेकर विचार कर रहे हैं। अभी तक ये विचार हुआ ये वासना अनादि है। बीच में संशय करने वालों ने संशय किया, यदि अनादि है उसकी निवृत्ति कैसा होगा, मोक्ष कैसा संभव है। तो सूत्रकार ने उत्तर दिया, उन वासनाओं का कारण है अविद्या और उनका फल है पुरुषार्थता और उनका आश्रय कौन है, चित्त है और उनका आलंबन जो विषय है ये इनका अभाव होने से वासनाओं का भी अभाव होता है, अतः मोक्ष में कोई आपत्ति नहीं है। पुनः आक्षेप किया पूर्व पक्ष ने, अच्छा आप तो सत्कार्यवादी हैं, इन वासनाओं का अभाव माना, इसका मतलब वस्तु का अभाव हो गया, तो आपका सिद्धांत से विरोध होगा। तो समाधान किया, कोई भी किसी वस्तु का अभाव नहीं होता है, अपने धर्म में रहते, बस इतना ही, कुछ अचेत रूप में रहेगा, कुछ वर्तमान रूप में रहेगा, कुछ भविष्यत काल में, इसलिए वस्तु का अभाव नहीं होता है। सिद्धांत का भी कोई विरोध नहीं। यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे जो बता रहे, ये सारे जो धर्म हो अथवा अवस्था विशेष हो, सभी तीनों गुणों का कार्य है, त्रिगुणात्मक है, तीन गुणों से अलग नहीं है। उसी को ही बताने जा रहे। देखिए आगे का सूत्र देखिए 13वां सूत्र, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मनः ते शब्द के द्वारा सभी धर्म अर्थात पदार्थ, सारे पदार्थ लीजिए, जो भी अतीत कालीन हो, वर्तमान हो अथवा भविष्यत हो, ते उनका दो स्वरूप है, उन पदार्थों का दो स्वरूप। कौन? व्यक्तः सूक्ष्मः, एक व्यक्त अवस्था और दो सूक्ष्म अवस्था।
व्यक्त शब्द से लेना वर्तमान। व्यक्त का मतलब है जो वर्तमान अवस्था, और सूक्ष्म शब्द से अतीत और अनागत। तो कहने का मतलब अपने वर्तमान काल में अभिव्यक्त होने वाला ये व्यक्त हो गया, और अव्यक्त में रहने वाले सूक्ष्म हो गया दो। कौन? अतीत अवस्था और अनागत अवस्था। चाहे तो व्यक्त अवस्था हो अथवा सूक्ष्म अवस्था। सूक्ष्म का मतलब अव्यक्त लेना, यहाँ सूक्ष्म से दो को ग्रहण कर लीजिए, अतीत और अनागत। ये सारे क्या है? गुणात्मना। गुणात्मना का मतलब सत्व रजो तमो गुण, इन्हीं तीनों गुणों से बने हुए है। इन्हीं तीनों गुणों का परिणाम है। कौन? चाहे तो व्यक्तावस्था हो अथवा सूक्ष्म अवस्था। भाष्य में देखिए, ते खलु अमी त्रयध्वनो धर्मः। सूत्र में जो ते पद आ गया उसका व्याख्यान कर रहे हैं। तो ते मतलब जो वर्तमान, अतीत और अनागत। अद्वा शब्द का अर्थ है काल। इन तीनों कालों वाले ये धर्म। तो त्रयोअध्वन धर्मः। धर्म का मतलब है पदार्थ लेना। तीनों कालों वाले, या तो व्यक्तात्मक लीजिए अथवा सूक्ष्मात्मक पदार्थ, दृश्यमान पदार्थ। तो ते खलु अमी त्रयोअध्वन धर्म। वर्तमानः। वर्तमान मतलब वर्तमान अद्वा वाला काल वाला होकर व्यक्तात्मनः अविव्यक्त स्वरूप वाले होते। जब तक वर्तमान काल नहीं आएगा तब तक अभिव्यक्त नहीं हो सकता है। अन्य दो काल में क्या है? सूक्ष्म। एक तो बीता हुआ काल हो गया, एक आने वाला सूक्ष्म। तो इसलिए बोल रहे हैं व्यक्तात्मना बोल तो अभिव्यक्त स्वरूप वाले होते हैं। क्योंकि सांख्य हो अथवा योग हो, इनका सिद्धांत है सारा जगत दृश्यमान पदार्थ है। ये तीन कालों में रहता है, भूत भविष्य वर्तमान, परिणामात्मक है, किंतु परिणाम नित्य है वाले कहा गया। और कूटस्थ नित्य है, एक पुरुष मात्र है, उसमें कोई काल नहीं रहता। भूतकाल में पुरुष है, वर्तमान का है, भविष्य नहीं रहता, इसलिए उसको मानते हैं कूटस्थ नित्य। कौन? पुरुष। बाकी सारा जो जगत है परिणाम है किंतु नित्य है, इसको कहते हैं परिणाम नित्य। कैसा? कुछ अतीत काल में रहता है, कुछ वर्तमान में प्रकट होता है, कुछ भविष्य में व्यक्त होने वाला। इस प्रकार नित्य तो मानते हैं किंतु परिणाम रूपेण नित्य है। इसलिए उन सबके संबंध में कहा जा रहा है, देखिए उसी को लेकर सर्वमिदं गुणानां सन्निवेशः विशेषमात्रम् इदं सर्वम। ये सारा दृश्यमान जगत, इदम शब्द से लेना ये जो जगत दृश्यमान। गुणानां बोल तो सत्वादि तीन गुणों का सन्निवेश विशेषम। सन्निवेश मतलब भिन्न भिन्न अवयवों में अथवा मात्राओं में त्रिगुणों का ही ये मिश्रण है। सारा जो जगत दिखा रहा है, आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत, ये तीनों गुणों का क्या है? सम्मिश्रण है। हाँ, इतना अंतर है, किसी में सत्व प्रदान होगा, किसी में रजो प्रदान होगा, किसी में तमो प्रदान होगा, रहेगा तीनों गुण, सम्मिश्रण है, मिला करके बनाए हैं। तो ये बता रहे हैं। तो सम्मिश्रण मतलब भिन्न भिन्न अवयवों से गुणों का सम्मिश्रण से ये बना है दृश्यमान। इति
यदि बोल तो अस्मात् कारणात्, इस कारण से। परमार्थतः गुणात्मनः, पारमार्थिक दृष्टि से, विचार के दृष्टि से तथ्य रूप में सारे धर्म गुण रूपी हैं, गुण से अतिरिक्त नहीं है। जैसे वेदांत में भी क्या है, विचार करने पर अंततः सब कारणात्मक है, कार्य है नहीं। वाचारंभणा विकार नाम मृत्तिका इत्येवं सत्य। वैसे ही यहाँ सारे जो धर्म हैं, सारे पदार्थ हैं, पारमार्थिक बोल तो विचार दृष्टि से यदि विचार करें, ये केवल गुण स्वरूप है, तीनों गुणों का ही कार्य है। गुणात्मना बोल तो सारे गुण धर्म हैं। तथा च शास्त्रानुशासनम, उस विषय में शास्त्र का अनुशासन बोल तो शास्त्र का उपदेश में, शास्त्र में बता दिया। अभी देखिए यहाँ शास्त्र शब्द से वाचस्पति मिश्र और भास्वतीकार ये लोग लेते हैं षष्ठी तंत्र नाम का सांख्य शास्त्र का ही मानते हैं। जो आगे दे रहे हैं ना श्लोक, सांख्य शास्त्र का एक नाम है षष्ठी तंत्र। ऐसा षष्ठी तंत्र से प्रसिद्ध कपिल का जो सांख्य शास्त्र है उसी का ही मानते हैं। उसको उदाहरण कर रहे देखें, शास्त्र अनुशासनम, शास्त्र का वचन भी ये सिद्ध कर रहे हैं। क्या? श्लोक देखिए, गुणानां परमं रूपं न दृष्टि पदमृच्यते यत्तु दृष्टिपदं प्राप्तं तन्मायेवा सुतुच्चकम्। गुणानां, षष्ठी का बहुवचन है, इन सत्वादि गुणों का परमं रूपम, परमं बोल तो यथार्थ रूप, पारमार्थिक रूप या तो वास्तव रूप अथवा मूल रूप, जो कि पदार्थों के जो अतीत और अनागत अवस्था में ही विद्यमान रहता है। वस्तुओं का या तो अतीत रूप में रहेगा या तो अनागत रूप से रहता है। दृष्टिपतम न रिच्यते, उस समय में दृष्टिगोचरता, दृष्टिपत बोल तो दृष्टिगोचरता, न रिच्यते अतः न प्राप्नोति, रहेगा गुण किंतु अतीत अवस्था में रहेगा अथवा अनागत अवस्था में रहेंगे। उस अवस्था में वो गुण है, दृष्टि का विषय नहीं बनते। तो दृष्टि का विषय कभी बनेंगे? वर्तमान काल में ही दृष्टि का विषय बनते, और अतीत और अनागत में दृष्टिपद बोल तो दृष्टिगोचरम न रिच्यते। यहाँ री धातु है ना, उसमें इसका अर्थ है न रिच्यते बोल तो दृष्टिगोचरम न भवति, दृष्टि का विषय नहीं बनता है। यत्तु, और दो गुणों का जो व्यक्त रूप है, दृष्टिपतम प्राप्तम, दृष्टिगोचरता को प्राप्त अर्थात दृष्टि का विषय हो रहा है, दिखाई पड़ता है। तत्, वह तो क्या है? मायेवा, माये बोल तो माया इवा, माया के समान है। जैसे वेदांती मानते हैं ना सारा जगत क्या है? मायात्मक दिख रहा है, वैसा ये लोग भी मानते हैं माया के जैसा ही है। तो दृष्टि का विषय नहीं है, किंतु दृष्टि का विषय बन रहे हैं माया इवा, माया जैसा, तो माया के समान। और सुतुच्चकम, सुविशेषण लगाए, शोभना तुच्चकम, केवल तुच्छ नहीं, सुतुच्चकम अर्थात अत्यधिक तुच्छ है। तुच्छ में भी विशेषण है, पहले भी कहा थोड़ा, बहुत थोड़ा। अभी देखिए बहुत किसका विशेषण है? थोड़े का विशेषण है। इसका मतलब बहुत भी दे दो और थोड़ा भी दे दो नहीं, बहुत थोड़ा बोल तो जो थोड़े में भी और भी कम। वैसे ही तुच्चक में सु लगाया, शोभना तुच्चक, निकृष्ट और भी।
अतः विनाशी है, क्षणभंगुर है। तो कहने का मतलब ये जो वर्तमान में दृष्टिगोचर हो रहे ये क्या है, माया मात्र है, विनाशी। और अतीत और अनागत है, ये दृष्टि अगोचर है, ऐसा शास्त्र में बता दें। तो कहने का मतलब ये है सारे पदार्थ नष्ट नहीं होते हैं, कभी सूक्ष्म रूप में रहेंगे, कभी आपके व्यक्त रूप से माया जैसा दिखेंगे, है तो त्रिगुणात्मक है, ये सिद्ध हो गया। आगे ठीक है, आपने ये बता दिया ये सारा जगत क्या है, त्रिगुणात्मक है। गुण का परिणाम होने से इनको क्या माना आपने, त्रिगुणात्मक माना। अच्छा, यदि त्रिगुणात्मक यदि है, ये तीनों गुण सब में रहेगा क्या, नहीं, कार्य में सभी में रहेगा ना। यदि सभी में रहे तो वहाँ एक शब्द क्यों प्रयोग होते हैं, एक शब्द है, एक इंद्रिया है, एक घट है करके, वहाँ एकत्व का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तीन गुण है ना। तो वहाँ आपको ये प्रयोग करना चाहिए, तीन गुण वाला शब्द है, तीन गुण वाला इंद्रिया है, अथवा तीन गुण वाला घट, ये प्रयोग होना चाहिए। एकत्व का प्रयोग क्यों होता है, ये आक्षेप कर रहे। देखिए आगे के, यदा तो सर्वे गुणः कथमेकः शब्दः एकमिन्द्रियम् इति। यदा तो सर्वे गुणः, जब ये सारे गुण अर्थात विश्व के सकल पदार्थ, संसार के सारे वस्तु, वो क्या है, त्रिगुण का ही परिणाम है। सर्वे गुणः मतलब सभी गुणों का परिणाम है, कार्य है। तो कथमेकः शब्दः, उस अवस्था में तो एक शब्द, एक मतलब एक शब्द तन्मात्रा है, शब्द से लेना तन्मात्रा, एक शब्द तन्मात्रा है, एक स्पर्श तन्मात्रा है, रूप तन्मात्रा है, एक क्यों प्रयोग होते, नहीं होना चाहिए ना। तो तीन यदि कारण है तो कार्य भी तीन होना चाहिए, एकत्व प्रयोग क्यों होता है। तो ये बोल रहा है एकम इंद्रियम, और एक इंद्रिया है, चाहे तो चक्षु हो अथवा श्रोत्र हो, एक नहीं होना चाहिए, तीन प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि तीन गुणों का कार्य होने से इनमें भी त्रित्व का व्यवहार होना चाहिए, एकत्व का व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये है आक्षेप। समाधान कर रहे, देखिए सूत्र के द्वारा। सूत्र देखिए, परिणाम परिणामेकत्वाद् वस्तुतत्वम्, परिणामः एकत्वात्। सूत्रकार बता रहे, अरे पूर्व पक्षी जी, आपने आक्षेप तो बहुत बढ़िया किया, तीन गुणों का कार्य है, कार्य में भी त्रित्व का व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं, क्यों, परिणाम एकत्वात्, परिणाम के एक होने के कारण, परिणाम जो है ना वो एक है, कितने वस्तु मिल करके ये मतलब नहीं है, वो परिणत होकर क्या बना, तो एक। जैसा ये मकान हम बोलते, एक मकान बोलते हैं, और ये मकान बना किससे, ईंट है, पत्थर है, लोहा, कितने बड़े पता नहीं। तो आपको अनेक मकान कहना चाहिए, किंतु ये सब बन कर के परिणत रूप में कार्य रूप से उपस्थित कौन है, एक है, इसलिए वहाँ एकत्व होते हैं। तो ये बता रहे, परिणाम के एक होने के कारण, परिणाम तो कार्य, सभी परिणत होकर मिल करके। वस्तु तत्वम, वस्तु तत्व बोल तो वस्तूनाम परिणामभूतानाम, जो परिणाम वस्तुओं का, परिणत पदार्थानाम,
तत्वम तो तादृशत्वम अर्थम एकत्वम, अर्थात वो जो कारण है परिवर्तन होकर उससे बनी हुई वस्तु क्या है, एक है। इसलिए कारण अनेक होने पर भी वहाँ कार्य में क्या है, एकत्व ही व्यवहार होता है। जैसा अनेक धागों से बनाया हुआ कपड़ा एक व्यवहार होता है, अथवा अनेक उससे बनाया हुआ एक रस्सी, उसको भी एकत्व का व्यवहार होता है। अथवा अनेक अवयवों से बना हुआ शरीर में भी क्या है, एक शरीर बोलते हैं कि अनेक शरीर, अनेक से बना है ना, हाथ अलग है, पैर अलग है, कान अलग है, तो अनेक शरीर होना चाहिए। किंतु अनेक मिलकर के जो परिणत कार्य है वो एक है, इसलिए वहाँ एकत्व का व्यवहार होता है, कोई आपत्ति नहीं। भाष्य में देखिए, भाष्यकार बता रहा, स्पष्ट कर रहे हैं। प्रत्यह क्रिया स्थितिशीलानां गुणानां, प्रत्ययशील का मतलब है प्रकाश स्वभाव। तो प्रकाश स्वभाव कौन है, सत्वगुण। क्रियाशील का मतलब प्रवृत्ति स्वभाव, तो प्रवृत्ति स्वभाव वाला कौन है, रजोगुण। क्योंकि जहाँ भी प्रवृत्ति देखी जाती है वो रजोगुण को द्वारा, इसमें जितना रजोगुण ज़्यादा है उतनी प्रवृत्ति भी ज़्यादा होती है। स्थितिशील मतलब जो गुरुत्व है अथवा भारीपन है, एक जगह में पड़े रहना, ये है तमोगुण। तीनों का संकेत करना है। जो क्रम से प्रकाश, प्रवृत्ति और स्थिति रूपी, ये कौन, सत्व, रजो और तमोगुणों का तीन परिणाम दिखा रहे हैं यहाँ। ये तीन गुण है ना, उनका तीन परिणाम दिखाएंगे यहाँ। एक तो ग्रहणात्मक परिणाम, ऊपर से समझ लीजिए, बाद में फटाफट हो जाए। ये तीन गुण है ना, सत्व, रजो, तमो, उसका प्रथम परिणाम है ग्रहणात्मक। अच्छा, ग्रहणात्मक कौन होते हैं, ग्रहण किससे किया जाता है, इंद्रियों से, इंद्रियों का नाम है ग्रहण। और दूसरा परिणाम है ग्राह्यात्मक, ग्राह्य होता है विषय। तीसरा परिणाम है स्थूल स्वरूप, कठिन पृथ्वी आदि। ये तीन दिखाएंगे, ग्रहणात्मक, ग्राह्यात्मक, स्थूल स्वरूप, ये तीन दिखा रहे। देखिए उसको भाष्यकार बता रहे, पहले ग्रहणात्मक दिखा रहे। ग्रहणात्मक का नाम, ग्रहणात्मक का मतलब जो कि विषयों को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, विषयों को ग्रहण कर सकते हैं। कौन है वो, कर्ण भावेन, कर्ण बोल तो क्रियते अनेन इति करणम, लुट प्रत्यय हुआ है। अर्थात कर्ण भावेन का मतलब है ग्रहण करने वाले रूप, अर्थात इंद्रिय रूप से। एक परिणाम, एक परिणाम हो गया किनका, सत्व, रजो, तमो गुण, इनका एक परिणाम कौन है, विषयों को ग्रहण करने की सामर्थ्य है जिसमें, ऐसा इंद्रिय रूप से एक परिणाम। इसलिए एक इंद्रिय प्रयोग होता है। कोई भी लीजिए, श्रोत्र लीजिए, चक्षु लीजिए, कोई भी, यह एक परिणाम है। जैसे भाष्यकार बता रहे हैं, श्रोत्रम इंद्रियम, कर्णेंद्रिय होती है। उसी प्रकार अन्य भी लीजिए, त्वग इंद्रिया है, नेत्र इंद्रिया है, ग्रहण इंद्रिया है और रसन इंद्रिया है। यहाँ एक ही विकार है, उसे उपलक्षण लीजिए। श्रोत्र इंद्रियम ये उपलक्षण है। तो एक परिणाम हो गया किसका, गुणों का। दूसरा विकार है, देखिए दूसरा परिणाम, ग्राह्यात्मका नाम। ग्राह्यात्मक मतलब विषय रूप से ग्रहित होने की योग्यता, क्षमता जिसमें रहती है, उसको बोलते हैं ग्राह्यात्मकम। कौन, शब्द भावेना, शब्द तन्मात्र नाम का रूप में एक परिणाम।
अच्छा, शब्द को आप ग्रहण करते हैं, शब्द क्या हो गया? ग्राह्य हो गया। शब्द को किससे ग्रहण करते हैं? श्रवण इंद्रिय से। तो श्रवण इंद्रिय क्या हो गया? वो हो गया ग्रहण करने वाला, और ग्राहक तो प्रमाता हो तो अलग बात है। तो इंद्रिय हो गए ग्रहणात्मक, ग्रहण करने वाले, और जिसको ग्रहण कर रहे हैं वो ग्राह्य पदार्थ होता है। कौन हो गए वो? शब्द आदि। ये दूसरा परिणाम हो गया। उसी प्रकार केवल शब्द नहीं लेना, आगे भी लीजिए। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये सब क्या हो गया? ग्राह्यात्मक। अच्छा, इस रूप से परिणत हुआ कौन? वही गुण, गुण ही परिणत हो रहे, ये दूसरा हो गया। तो ये बता रहे शब्द भावेन एक परिणाम शब्दो विषय इति, अर्थात शब्दों विषय बोल दो, शब्द मात्र नाम का विषय होता है। तो दो परिणाम दिखा दिया, एक ग्रहणात्मक परिणाम, दूसरा ग्राह्यात्मक। इसके पश्चात स्थूल भूत में परिणत हो जाता है कौन? वही गुण ही, तीन प्रकार के जो गुण है ना, वही परिणत हो रहे हैं, उसको दिखा रहे। देखें तीसरा परिणाम, मूर्ति समान जातीयानाम शब्दादीनाम। मूर्ति का मतलब है कठिनत्व, मूर्ति का मतलब है कठिनत्व, अर्थात कठिन कौन है? पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वीत्व के सजातीय शब्दादि पंचतन मात्रों का पृथ्वी परमाणुवा एक परिणाम, पृथ्वी परमाणु नाम का एक परिणाम होता है। वह कैसा है? तन्मात्रा अवयव, वह तन्मात्रा अवयवों का समूह है। अभी देखिए यहाँ पृथ्वी परमाणु बोल रहे हैं ना, ये जो पृथ्वी परमाणु का मतलब वैशेषिक अथवा नैयायिकों ने जो परमाणु कहा वो नहीं लेना। यहाँ पृथ्वी का परमाणु है, स्थूल को बता रहे। स्थूल का मतलब कब तक होगा? जो आपके दृष्टि का गोचर हो। जो दृष्टि का गोचर नहीं वो स्थूल बनेगा नहीं। तो इसलिए त्रसरेणु लेना, त्रसरेणु, जो त्रसरेणु होता है वो दृष्टिगोचर होता है। परमाणु भी नहीं होता है, द्वेणु भी नहीं होता है, जो त्रसरेणु होता है वो दृष्टि का विषय होता है, वही तन्मात्रों का समूह है। उसका परिणाम क्या है? टीकाकारों ने कहा जो तन्मात्रा है, जैसे पृथ्वी बनी किससे? पृथ्वी तन्मात्रा से, पृथ्वी तन्मात्रा से पृथ्वी बन गई। तो पृथ्वी तन्मात्रा से वो परमाणु बड़ा है, और दृश्यमान जो पृथ्वी है उससे छोटा है, बीच वाला है, तन्मात्रा से बड़ा है, और जो स्थूल पृथ्वी देख रहे हैं उससे छोटा है, अर्थात त्रसरेणु। ये त्रसरेणु से परिणत कौन हो गया? वही जो गुण है। ये तीसरा परिणाम, ये स्थूल स्वरूप है, ये तीसरा बता दिया। तेषांच एक परिणाम, और उनका अर्थात पार्थिव परमाणु में परिणत त्रिगुणों का ये तीसरा परिणाम हो गया। ये क्या हुआ? तीसरा परिणाम। पहले परिणाम हो गया ग्रहणात्मक, दूसरा हो गया ग्राह्यात्मक, तीसरा हो गया परमाणु मतलब त्रसरेणु रूपेण, वो एक परिणाम है। अभी उसी को ही स्पष्ट कर रहे। देखिए पृथ्वी मतलब पृथ्वी नामक का महाभूत हो गया, पृथ्वी नाम का महाभूत, ये गुणों का तीसरा परिणाम है। और वो जो पृथ्वी नाम का महाभूत है वो किन किन रूप में दृष्टिगोचर, ये दृष्टिगोचर होता है, अर्थात हमारा नेत्रेंद्रिय का विषय बनता है।
तो किन किन में हो रहे बता रहे, देखिए उसको स्पष्ट कर रहे हैं। गौ वृक्षा पर्वता इत्येवम आदि, जैसे गाय का शरीर, वृक्षा है, पहाड़ है, ये सब क्या है? पृथ्वी है ना, स्थूल पृथ्वी है। उपलक्षण मनुष्य का शरीर भी लेंगे, ये सब स्थूल पृथ्वी, ये दृष्टिगोचर है। और किसका परिणाम है? इन्हीं तीनों गुणों का स्थूल परिणाम है। तीन गुणों का ये तीसरा स्थूल परिणाम है। एवं इसी प्रकार भूतांतरेषु अपि, अन्य जो भूत है ना, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश नाम का भूतों का विषय में समझ रहा है। यहाँ तो पृथ्वी का एक उदाहरण दिया। हाँ, इतना है, जल है, अग्नि है, इनका जो परिणाम है दृष्टिगोचर हो सकता है। वायु और आकाश है, इनका नहीं हो सकता है। वायु का जो परिणाम है स्थूल भाग तो इंद्रिय से हो सकता है, आकाश का नहीं हो सकता है, उसका नहीं हो सकता, वो अनुमान गम्य मात्र है। ये ऊपर से इतना समझ लीजिए, उसको स्पष्ट कर देंगे। स्नेह औष्ण्य प्रणामित्व अवकाशात् अवकाशाधानानि उपाधायः। जैसा पृथ्वी के विषय में क्या हो गया, मूर्ति कहा दिया था ना, पृथ्वी को क्या कहा दिया था? मूर्ति मतलब कठिनता। तो वैसा ही जल के विषय में स्नेह, अग्नि के विषय में उष्णता, और प्रणामी का मतलब वाहना। वायु का स्वभाव है प्रणामी, निरंतर चलनात्मक स्वभाव है। आकाश का अवकाश प्रदान इत्यादि को लेकर, ये अपना अपना गुण है ना, उनको लेकर सामान्यम एक विकारारंभ, अनेक सजातीय धर्मों का, सामान्य मतलब अनेक जो सजातीय धर्मों का सम्मिलित एक परिणाम होता है। ये मिलके क्या होता है? एक परिणाम। जैसा पृथ्वी का एक परिणाम हुआ था ना, अनेक परमाणु मिलके एक त्रसराणु हुआ था, अनेक त्रसराणु मिलके स्थूल गाय आदि, वैसा यहाँ भी समझना समाधि। किंतु आकाश में नहीं लेना, क्योंकि आकाश में कोई परमाणु नहीं होता, वायु तक ले सकते। समाधेया एक परिणाम होता है इति समाधेया, ऐसा समझना चाहिए, इस प्रकार समझना चाहिए। आगे यहाँ भाष्यकार विज्ञानवादी है ना, बौद्धों में चार हैं, सौत्रांतिक, वैभाषिक और विज्ञानवादी और शून्यवादी। उसमें जो विज्ञानवादी है उनको निराकरण कर रहे हैं। विज्ञानवादियों का सिद्धांत है केवल विज्ञान ही विज्ञान है, बुद्धि ही बुद्धि, और विषय नहीं है उनके मत में। दो प्रकार का ज्ञान होता है, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान बोलते जो अंदर ही अहम 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 निरंतर धारा चलती है, अंदर अंदर, उसी का नाम वो कहते आलय विज्ञान। और वही बाहर आके घट रूप पट रूप से देख रहे, उसको प्रवृत्ति विज्ञान का। ज्ञान से अतिरिक्त कोई विषय नहीं है, ऐसा मानते हो, उनको खंडन कर रहे। देखिए सूत्रकार तो आगे खंडन करेंगे, अभी भाष्य का खंडन कर रहे हैं, उसको बता देंगे। नास्त्यर्थो विज्ञानः विसहचरः, विज्ञानस्य विष बोलो साहचर्य रहित, अर्थात विज्ञानवादियों का ये मत है विज्ञान के बिना, विज्ञान से रहित कोई पदार्थ नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है। आपका विज्ञान ही, देखिए यहाँ विज्ञान का मतलब बुद्धि लेना है इनका, बुद्धि कोई मान, तो उस विज्ञान से अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं। जो सारा देख रहे हैं ना, ये सब आपका विज्ञान ही देख रहे, बुद्धि ही देख रहे, कोई वस्तु नहीं है, ऐसा मानते हो तो इसलिए बोल रहे हैं।
सहचर का मतलब विज्ञानः विसहचरः, सहचर्य का मतलब असंबंधी, सहचर का मतलब संबंधित और असहचर का मतलब असंबंधित। कहने का मतलब ज्ञान के बिना कोई विषय नाम का वस्तु नहीं है, ऐसा मानते। अस्ति तो ज्ञानम अर्थः विसहचरम, किंतु ज्ञान तो अर्थ के संबंध के बिना भी रह सकता है, व्याप्तिकार है। जैसा धूम कभी अग्नि से रहित होकर नहीं होगा, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, किंतु अग्नि धूम के बिना भी रह सकती, जैसा अयगोलक में। वैसे ही जो विषय है देख रहे, ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, किंतु ज्ञान तो विषय से अतिरिक्त भी है, ये बतला। अस्तित्व ज्ञान, किंतु ज्ञान तो असंबंधित, किससे? विषयों से असंबंधित होकर भी रहता है। कभी आलय जो विज्ञान है ना, आलय विज्ञान, ये बिना विषयों से रहित। प्रवृत्ति विज्ञान है वो विषयों के साथ संबंध, विषय कोई अलग नहीं है, ज्ञान ही विषय रूप से होता है, ये बता दिया। उसके लिए वो प्रमाण दे रहे, दृष्टांत दे रहे। देखें, अर्थात विषयों के बिना ही ज्ञान हो सकता है, किंतु ज्ञान के बिना विषय नहीं रह सकता है। उसके लिए एक तर्क दे रहे कि इस अनुभवगम्य है। स्वप्नादो कल्पितम इत्यनयः दिशा, जैसा स्वप्नकालिक कल्पित वस्तु। स्वप्न में आप देखते हैं कल्पित वस्तु, क्या हाँ वस्तु है क्या? वहाँ नहीं है। यदि मान भी लीजिए वस्तु है करके स्वप्न में हम हाथी देख रहे, हाथी कहाँ देख रहे? बाहर देख रहे क्या अंदर? अंदर यदि देखे तो शरीर फट जाएगा। इतना बड़ा सागर देख रहे, वस्तु तो नहीं किंतु ज्ञान है, वहाँ ज्ञान हो रहे। स्वप्न में आपने भूत को देखा, भूत है नहीं, ज्ञान तो हो रहे ना, भयभीत भी हो रहे। तो ये बोले स्वप्नादो कल्पितम कल्पितमात्रम इत्यनया दिशः, अनय बोल तो इस रीति से ये वैनाशिकः विज्ञानवादी बौद्ध वस्तु स्वरूपम, अर्थात पदार्थ है, स्वरूप है, अपन्नुवते, अपलाप करते हैं, क्योंकि वहाँ पदार्थ नहीं है। जैसे स्वप्न में, वैसा ही यहाँ भी जागृत अवस्था में भी पदार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है, आपका ज्ञान है। जैसे स्वप्न में ज्ञानम परिकल्पित मात्रम वस्तु हो, तो जागृत में आइए कहाँ से वस्तु? जैसे स्वप्न में केवल ज्ञान के द्वारा कल्पित मात्र वस्तु है, वस्तु नहीं है। ज्ञान परिकल्पना बोल तो बाह्य वस्तु ज्ञान के केवल कल्पना मात्र है, वास्तव में है नहीं। स्वप्न विषय उपमम, जैसा स्वप्न काल में वहाँ वस्तु नहीं है, केवल कल्पित है, वैसे ही जागृत में भी कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान के द्वारा कल्पित है। स्वप्न विषय उपमा बोल तो स्वप्न के समान समझना। न परमार्थता अस्ति, यथार्थ रूप से जैसा स्वप्न में वस्तु नहीं है, वैसा ही जागृत में भी वस्तु नहीं है, कल्पित है। इति ये आहु, ऐसे जो कहते कौन? विज्ञानवादी बौद्ध लोग, ते वे लोग। आगे भाष्यकार अपनी तरफ से दे रहे, इस प्रकार बताने वाले जो है उनके वचन में विश्वास कैसे करें? तो बता ते, तो वे लोग। तदेति प्रत्युपस्थितम इदम स्वमहात्मेनः वस्तु, ततेति इस प्रकार कहने वाले वे लोग, लोक प्रसिद्ध स्वरूप से, लोक में प्रसिद्ध है, घट का सत्ता अलग है, व्यवहार में आता है, आपका ज्ञान हो या ना हो, घट तो है ही है वह। तो लोक प्रसिद्ध जो सत्ता है उस स्वरूप से अपलाप करके अपने सत्ता का ही मानने वाले ये लोग, ये विवादास्पद वस्तु है जड़ पदार्थ, इदम वस्तु हो, इस वस्तु को
अप्रमाणात्मकेन विकल्पज्ञानबलेन। प्रमाण रहित केवल कल्पनात्मक ज्ञान के दृष्टांत के बल से वस्तु स्वरूपम उत्सृज्य, बाहर जो देख रहे वस्तु, भले आपको ज्ञान हो या ना हो, उस पदार्थ को त्याग करके केवल तदेव अपलपन्तः, उस वस्तु स्वरूप को क्या कर रहे हैं? अपलापन कर रहे हैं, तो प्रत्याख्यान कर रहे हैं। बाहर को सबको देख रहे हैं घटपटादि, उनको त्याग दिया और प्रमाण सिद्ध नहीं है, अपने बुद्धि के अनुसार ज्ञान का सत्ता मान लिया। ऐसा वे मान रहे बहुत लोग। अपलपंत बोल तो प्रत्याख्यान करने वाले वे लोग, उनके मत में कथम को यहाँ जोड़ दीजिए, कथम श्रद्धेय वचनम शो, उनका वचन किस प्रकार श्रद्धास्पद होगा, अर्थात उनके वचन में श्रद्धा नहीं हो सकती। बाहर जैसा मान लीजिए कोई वस्तु देख रहे हैं आपको घट, आप ठीक से देख रहे हैं, आपके आंख भी खराब नहीं, यदि कोई कहे घट नहीं है, ये केवल आपका ज्ञान है, क्या विश्वास करेंगे आप? नहीं कर सकते, उसके वचन में कोई विश्वास नहीं कर सकते। तो इससे सिद्ध होता है ज्ञान से अतिरिक्त भी एक वस्तु है, अलग है, ये आपको मानना पड़ेगा। आपका ज्ञान हो या ना हो, वस्तु पड़े रहेगा। ये तो वेदांत भी मानते, ऐसा नहीं। ये तो खंडन किया उनको, किंतु ये जो खंडन किया है किनको? विज्ञानवादियों को। भाष्यकार ने, सूत्रकार ने तो खंडन नहीं किया है ना, ये जो खंडन किया है बौद्धों को उठा करके भाष्यकार ने, अभी सूत्रकार उसको खंडन कर रहे हैं। कुतश्च एतद् अन्यायम, प्रश्न कर रहे हैं। ये जो बात, मतलब बाह्य पदार्थों को चित्त का परिकल्पन मात्र मान रहे हैं, आपके ज्ञान से अतिरिक्त कोई बाह्य पदार्थ नहीं है। ये जो कल्पना करना अन्यायम, शास्त्र विरुद्ध और युक्ति संगत भी नहीं। अन्याय का मतलब है न्याय विरुद्ध। न्याय का मतलब एक तो शास्त्र विरुद्ध है और दूसरा युक्ति विरुद्ध है, उचित नहीं। उसको लेके भाष्यकार खंडन कर रहे हैं। क्योंकि पहले जो खंडन किया था ना, वो भाष्यकार ने, सूत्रकार ने नहीं किया था ना, अभी सूत्रकार ने किया। वस्तु साम्ये चित्त भेदात्तयोर्विभक्तः पंतः, तो वस्तु साम्ये, वस्तु साम्य बोल तो वस्तु का समानता, वस्तु के एक होने पर, अर्थात एक ही वस्तु के विषय में, वस्तु तो एक है, उसमें चित्त भेदात, चित्त भेद का मतलब है जो ज्ञानों की भिन्नता, अर्थात अनेक ज्ञान होने से वस्तु एक है, आगे बताएंगे, उसमें अनेक ज्ञान हो रहे, अलग अलग ज्ञान हो रहे, तो भिन्न भिन्न ज्ञान होने से विभक्तः पंतः, विभक्ता मतलब है, पंत का मतलब है अस्तित्व मार्ग, विभक्तः अर्थात भिन्न हो सकता है। जैसा आगे बताएंगे, एक वस्तु है, उसमें अलग अलग ज्ञान होता है। जैसा मान लीजिए एक मणि पड़ी है, एक को क्या है, जो रागी है उसके लिए वो सुख देखता है, और जिसको नहीं मिला उसको दुख का कारण बन रहा है, और विरक्त पुरुष है उसमें उदासीन होता है। अच्छा, ये सब देख रहे, किसका चित्त का परिणाम है? आप मानते हैं ना, चित्त का परिणाम मान रहे हैं ना, अनेक चित्तों का परिणाम है या तो एक चित्त का परिणाम है, ये नहीं कह सकते आप, इसलिए वस्तु अलग मानना पड़ेगा। भाष्य में देखिए स्पष्ट कर रहे हैं, बहुचित्ता अवलंबनीभूतम एक वस्तु, बहुत चित्त मतलब अनेक जो चित्त है, मन है,
उसका अवलंबन बोल तो विषय बना हुआ, अनेक मनों का, अनेक चित्तों का विषय बना हुआ एक वस्तु, कोई एक ही पदार्थ, साधारणम, अतः साधारणम भवति, वो साधारण हो जाता है, अर्थात वो साधारण स्वरूप है, समान रूप से रहता है। एक वस्तु है, उसमें अनेक ज्ञान होता है भिन्न भिन्न व्यक्तियों को। तत्खलु, और वह जो वस्तु या पदार्थ, न एक चित्त परिकल्पितम, ना तो उन ज्ञानों का एक चित्त से परिकल्पित है, यहाँ विकल्प करके खंडन कर रहे भाषा का। अच्छा, मान लीजिए बाहर एक वस्तु है घट नाम का, उस घट को आप क्या मानते हैं? चित्त का परिणाम मानते हैं, ज्ञान का, कि एक चित्त का परिणाम है अथवा अनेक चित्त का परिणाम है। एक चित्त का यदि परिणाम हो तो दूसरे को नहीं देखना चाहिए, और अनेक चित्त का यदि परिणाम मानते हो तो अनेक चित्त हो तभी ही घट दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा आपको। एक व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए ना। अनेक चित्तों का परिणाम घट मानते हैं तो घट का ज्ञान कभी होगा? अनेक लोग उपस्थित होगा तभी घट का ज्ञान होगा, और एक चित्त का परिणाम हो तो सबको नहीं देखना चाहिए। इसी प्रकार से खंडन कर दे। एक चित्त परिकल्पितम, किसी एक ज्ञान के द्वारा परिकल्पित स्वभाव वाला है, नापि अनेक चित्त परिकल्पितम, और ना कि उन अनेक ज्ञानों के परिकल्पित है। दोनों से बनेगा नहीं, एक ज्ञान से कल्पित भी नहीं है, अनेक से भी नहीं। किंतु प्रत्युता, बल्कि स्वप्रतिष्ठितम, वो अपने ही स्वरूप में है घट। आप उसको देखो या ना देखो, घट वैसा ही रहेगा, कल्पित नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं, ज्ञान का विषय बनेगा, ज्ञान का परिणाम नहीं। स्वप्रतिष्ठा बोल तो अपने ही स्वरूप में स्थित रहेगा, अपने निजी स्वरूप में ही स्थित रहता है। कथम, प्रश्न कर रहे, यह कैसे सिद्ध हुआ? अपने ही स्वरूप में रहा रहे, ये कैसे सिद्ध होगा? उसका उत्तर दे रहे हैं। वस्तु साम्ये चित्त भेदात्, वस्तु के एक रहने पर भी, वस्तु तो एक है, उसको जो विषय बनाने वाले जो चित्त है वो अनेक होने के कारण, उस घट को देखने वाले अथवा वस्तु को देखने वाले चित्त अनेक होने के कारण उसको स्पष्ट कर रहे हैं, वो अनेक रूप से देखता है, उसको बता रहे। देखें, धर्मापेक्षम सुखज्ञानम, यदि धर्म रूप संस्कारों से युक्त यदि इसका चित्त है, उसके अपेक्षा से वो सुख अनुभव करेगा, उस वस्तु में क्या करेगा? वो सुख अनुभव करेगा। जैसा मान लीजिए उदाहरण के लिए, भगवान की मूर्ति है, प्रतिमा अथवा गुरु की प्रतिमा है, संस्कार युक्त व्यक्ति है, वो उसको देख रहे, तभी उसको क्या होगा? सुख का अनुभव हो रहा है। अब ये दुष्ट आत्मा देख रहे, नास्तिक, उसके मन में द्वेष होगा, अरे कहाँ से भगवान बना के रख दिया, उसको द्वेष होगा। ये बता देंगे दुःखजम, अर्थात अधर्मी रूप निमित्तक अपेक्षा वही दुखात्मक का अनुभव करे। वस्तु एक है, तदेव, और उसी पदार्थ से अविद्या अपेक्षम मूढ़ ज्ञानम, अविद्या रूप निमित्त से उसको मोहात्मक अनुभव होगा। उसमें क्या है? मोहात्मक का अनुभव होगा। अभी तीन अनुभव हो रहे एक ही वस्तु, एक को सुख रूप से, एक से दुख रूप से, एक मोह रूप से। तथैव, और उसी वस्तु में सम्यक दर्शन अपेक्षम, जो ठीक ठीक से विचार कर रहे, कोई सन्यासी है विचारवान, उनके अपेक्षा से माध्यस्थ ज्ञानम, उसके लिए माध्यस्थ ज्ञान होता है, अर्थात उसमें आसक्त ना होकर यथार्थ ज्ञान होता है, उदासीन होता है। तो चार ज्ञान हो गए, एक है सुखात्मक, एक के लिए दुखात्मक, एक के लिए मोहात्मक, और तीसरे के लिए उदासीनात्मक। वस्तु एक है
कि अलग अलग जो ज्ञान हो रहे किसको लेकर, चित्त को लेकर। चित्त अलग अलग है, वस्तु एक है, इसलिए ज्ञान अलग हो रहा है। तो ये बता रहे हैं इति, इस प्रकार से विषयभूत एक ही पदार्थ के रहने पर भी धर्मादि निमित्त को लेकर ये चार प्रकार भिन्न भिन्न हुआ क्या नहीं। अभी उनसे पूछ रहे ये चार प्रकारों के जो चित्त है, चार व्यक्ति हो गए, उनके चित्त का, किसके चित्त का परिणाम मानते हो? चारों का मानते हो अथवा किसी एक का? कस्य चित्तेन तत्परिकल्पितम, अर्थात ये जो वस्तु है, एक पदार्थ किसके चित्त के द्वारा परिकल्पित है? क्या चारों का चित्त परिणत होकर बना अथवा किसी एक का चित्त? अन्य चित्त परिकल्पितेन अर्थेन अन्यस्य चित्त उपरागः न युक्तः, किसी दूसरे के चित्त के द्वारा कल्पना किया वस्तु क्या अन्य लोगों के उपरक्त होगा? नहीं होगा। आपने जो कल्पना किया वो आपके लिए हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं होगा। जैसे रस्सी में सर्प आप कल्पना किया, दूसरे को सर्प देखना चाहिए कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरे को नहीं दिख सकता। एक को दिख सकता है, दूसरे को नहीं दिख सकता है। वही बता रहे हैं तस्माद, इसलिए सिद्ध होता है ग्राह्य ग्रहण भेद भिन्नयो, ग्राह्य और ग्रहण का भेद से, ग्राह्य हो गया विषय, ग्रहण बोलते उसको ग्रहण करने का साधन, परस्पर भिन्न होने से वस्तु ज्ञानयो, वस्तु और ज्ञान का, वस्तु हो गया ग्राह्य, ज्ञान हो गया उसे ग्रहित, साधन हो गया ग्रहण, तीन हो गया। इंद्रिय हो गया ग्रहण, वस्तु हो गया ग्राह्य, ज्ञान हो गया ग्रहित, तीन भेद है। भेद होने से ज्ञान का परिणाम नहीं मान सकते। यदि ज्ञान का परिणाम मानते हो त्रिपुटी बनेगा नहीं, त्रिपुटी कैसा बनेगा? पंतः, पंत बोल तो अस्तित्व, विभक्तः अर्थात ये जो अस्तित्व है बंटा हुआ है अलग अलग, एक ग्राह्य रूपेण है, एक ग्रहण रूप से है, एक ग्रहिता रूप से, ये अलग अलग है, एक नहीं हो सकता है। नानयोः शंकरः गंधोपि अस्ति, अरे विज्ञानवादी आप तो ज्ञान और ज्ञेय को मिला रहे, ज्ञान को ही ज्ञेय मान रहे, कोई अलग नहीं है। ये जो आप शंकर मिलावट कर रहे हैं, मिलावट होना दूर बात है, मिलावट का गंध भी नहीं। तो ये बोले नानयो, अनयो मतलब ज्ञान और ज्ञेय में, शंकरो गंधोपि अस्ति, इन दोनों में संकीर्ण होना दूर बात है, लेश मात्र भी नहीं। इति, इस प्रकार जो पहले वाला जो मत है विज्ञानवादी, इसका खंडन किया। अच्छा ठीक है, हमारा तो आपने खंडन किया, आपके मत में कैसा बनेगा? आपके मत में कैसा हो रहे? तो भाष्यकार उत्तर दे रहे, देखिए सांख्य पक्षे पुनः, सांख्य मतलब योगिक मत में, सांख्य का अर्थ यहाँ योगियों के मत में, हमारे सांख्य शायद अथवा योग शायद, वस्तु त्रिगुणम, वस्तु क्या है? त्रिगुणात्मक है, प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक। और चलन, चलंच गुणवृत्तम इति, और गुण क्या है? चलनात्मक है, हर समय में क्रियावान है। इति, इसलिए धर्मादि निमित्त अपेक्षम, धर्म है, अधर्म है, मोह है और यथार्थता, पीछे चार बताया था ना, धर्म को निमित्त लेकर और अधर्म को निमित्त लेकर, मोह को निमित्त लेकर और उदासीनता मतलब यथार्थता। तो धर्मादि निमित्तानाम अपेक्षा, धर्मादि को अपेक्षा करके चित्तेर अभिसंबध्यते, चित्तों का अलग अलग संबंधित हो जाता है। निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्य उत्पद्यमान, और जैसा जैसा आपका निमित्त है चित्त, उसके अनुसार आपको ज्ञान भी वैसे ही उत्पन्न होता है। एक है सुखात्मक ज्ञान, एक को दुखात्मक ज्ञान, एक को मोहात्मक ज्ञान, एक को उदासीन रूप से, वो निमित्त को लेके। तो तेन तेन आत्मना,
आत्मना बोलते उसी उसी रूप से, हेतुर्भवति, इसलिए हेतु हो जाता है। अतः हमारे मत में कोई दोष नहीं। हमारे मत में ये अलग अलग ज्ञान क्यों होता है? इसलिए होता है जिसके चित्त में जैसे जैसा संस्कार है उसी संस्कार को लेकर उस वस्तु को देख रहे, इसलिए अलग अलग ज्ञान होता है। वस्तु एक है, ज्ञान अलग होने में कोई आपत्ति, किंतु आपके मत में संभव नहीं है, बिल्कुल विरुद्ध है, इसका खंडन है। आगे का विचार आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति